जनगणना 2027 शुरू हो चुका है और इस जनगणना में लोगों को ये सुविधा दी गई है कि वो अपने मोबाइल से खुद अपने मकान का गणना कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे अपने मोबाइल से हम अपने मकान का गणना कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल के गूगल को ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर सर्च कीजिएगा सेंसस ऑफ इंडिया। जैसे ही आप सेंसस ऑफ इंडिया सर्च कीजिएगा तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे जो सबसे ऊपर लिखा हुआ आ रहा है सेंसस, उस पर क्लिक कीजिएगा तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। और यहाँ पे ऊपर में आप देख सकते हैं हिंदी लिखा हुआ है। यहाँ से आप चाहें तो लैंग्वेज को बदल भी सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आप जब नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो आप देखिएगा कि नीचे आ रहा है स्वयं, यहाँ पर इंग्लिश में आएगा सेल्फ इन्यूमरेशन। तो इस पर क्लिक कीजिएगा तो कुछ क्लिक करने के बाद एक ऐसा मैसेज आएगा, इसमें ओके करना है। ओके करने के बाद आपके मोबाइल के स्क्रीन में कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको स्टेट चूज़ करने का ऑप्शन आ रहा है। आप यहाँ से अपना राज्य चूज़ कर लेंगे। उसके बाद इसके नीचे कैप्चा डालने का ऑप्शन आ रहा है। तो इसके नीचे वाला जो बॉक्स में जो भी अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है हम उसे इस बॉक्स में टाइप कर देंगे। टाइप करने के बाद फिर नीचे आएंगे, लिखा हुआ वेरीफाई एंड प्रोसीड, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा मैसेज आएगा। यहाँ पर हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपसे नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, यानी कि आपके घर के जो हेड हैं उनका नाम मांगा जा रहा है। तो जो भी आपके घर के हेड होंगे आप यहाँ पर उनका नाम डाल दीजिएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर मांग रहा है उसके नीचे, तो जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके नीचे ईमेल मांग रहा है, लेकिन ईमेल ऑप्शनल है, आप चाहें तो दे सकते हैं, चाहे तो नहीं भी दे सकते हैं। उसके नीचे वेरीफाई एंड प्रोसीड का ऑप्शन आ रहा है, आप इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो फिर थोड़ा सा वो सर्च होगा और सर्च होने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा। आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर एक लैंग्वेज चूज़ करने का ऑप्शन आ रहा है। तो आप यहाँ पे हिंदी कर लेंगे चूज़ और उसके नीचे जो भी OTP आपका आया है वो यहाँ पे OTP डाल दीजिएगा। और डालने के बाद आप यहाँ पे वेरीफाई OTP करने के बाद आपके मोबाइल पे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको ज़िला चूज़ करने का ऑप्शन आ रहा है। तो आप यहाँ से अपना ज़िला कर लेंगे चूज़। उसके बाद उसके नीचे आप देख सकते हैं कि आपसे पिन कोड मांगा जा रहा है। तो आप यहाँ पे अपना पिन कोड दे दीजिएगा। उसके बाद उसके नीचे आप यहाँ देख सकते हैं कि लिखा हुआ रहा है ग्राम नगर स्थान। आप यहाँ पे अपना फुल एड्रेस डालिएगा और जो भी कोई फेमस चीज़ जो गूगल पे हो, मैप पे हो, उसका यहाँ पे नाम ज़रूर डालिएगा। तो यहाँ पे आप लिखिएगा, लिखा हुआ है खोज, तो आप यहाँ पे सर्च कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर मैप में आपको वो कुछ दिखा रहा होगा, इसको आप आगे पीछे कर करके जहाँ पे आपका घर है आप वहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। आप वहाँ पे ये जो रेड मैप का साइन आ रहा है उसको वहाँ पे आप रख सकते हैं। रखने के बाद फिर आप यहाँ पे स्थान की पुष्टि करें जो लिखा हुआ है, इस पे आपको क्लिक करना है, ओके। जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद नीचे लिखा हुआ आ रहा है सहेजिए और आगे बढ़ें, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो कुछ ऐसा एक मैसेज आएगा, यहाँ पर आपको करना है हाँ। जैसे ही आप हाँ करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपसे जनगणना से रिलेटेड
कुछ सवाल पूछे जाएंगे। तो सबसे जो पहला सवाल है वो ये है, जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री क्या है। यानी कि जो भी आपका मकान है उसका जो फर्श है वो किस चीज़ का बना हुआ है, क्या वो मिट्टी का है, लकड़ी का है, बांस का है, पक्की ईंट है, पत्थर है, सीमेंट है। तो जिस भी चीज़ का हो आप यहाँ पर उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके नीचे 2 नंबर सवाल है, जनगणना मकान के दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। यानी कि जो भी आपका मकान है, मकान का जो दीवार है वो किस चीज़ से बना हुआ है, क्या वो घास फूस का है, प्लास्टिक का है, मिट्टी का है, लकड़ी का है। तो जिस भी चीज़ का वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके नीचे जो अगला सवाल है, जनगणना मकान के छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। यानी कि जो आपके मकान का जो छत है वो किस चीज़ का बना हुआ है, क्या वो घास फूस का है, प्लास्टिक का है, ईंट का है, सीमेंट का है। तो जो भी यहाँ पे हो आप यहाँ पे उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जो अगला सवाल है वो है, जनगणना मकान की स्थिति क्या है, क्या वो अच्छी स्थिति में है या फिर रहने लायक है या फिर मतलब अच्छी स्थिति में नहीं है। तो जो भी हो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप नीचे देखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सहेजें और आगे बढ़ें। तो इसे आप क्लिक कीजिएगा तो कुछ ऐसा आएगा इंटरफेस। यहाँ पे आपको हाँ करना है। हाँ करने के बाद फिर कुछ इस तरह से, तो उसके बाद उसके जो आगे के जो भी क्वेश्चंस हैं वो इस तरह से होंगे कि इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या, यानी कि आपके फैमिली में कितने लोग रहते हैं उसे यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद परिवार के मुखिया का नाम आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले से लिखा हुआ आ रहा होगा। उसके बाद अगला सवाल है, परिवार के मुखिया का नाम चुनी हुई भाषा में। यानी कि यहाँ पे हिंदी में नाम लिखना है फैमिली के हेड का। तो जो भी नाम हो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। और लिखने के बाद तो ठीक है, आप यहाँ पे हिंदी में लिख दीजिएगा। लिखने के बाद अगला जो सवाल आएगा, परिवार के मुखिया का लिंग क्या है। तो अगर मान लेते हैं लेडीज़ हैं तो स्त्री, जेंट्स है तो पुरुष हो जाएगा। अब यहाँ पे अगला जो सवाल है, यदि जनजाति मतलब कि जाति चुनना है तो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति हैं। अगर अनुसूचित जाति हैं तो हो जाएगा आ जा, और अगर अनुसूचित जनजाति हैं तो आ जौ अज्जा। ठीक है। और इसके अलावा कोई और है, वो चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, बीसी हो, ईबीसी हो, तो वो अन्य का यहाँ पे चुनाव करेंगे। अब इसके बाद जो अगला सवाल है वो है, इस मकान के स्वामित्व की स्थिति। यानी कि ये जो मकान है वो आपका अपना है, किराए पे है या फिर और भी कोई दूसरी चीज़। तो आप यहाँ पे जैसा भी हो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद रहने योग्य उपलब्ध कमरों की संख्या, यानी कि आपके घर में कितने कमरे हैं जो रहने के लायक है, जितना भी होगा आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद अगला सवाल है, इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या, कितने लोग विवाहित है। अगर एक है तो एक, दो है तो दो, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है सहेजे और आगे बढ़े, तो इसको आप क्लिक कर लीजिएगा और फिर ऐसा आएगा। फिर यहाँ पे आप हाँ कर लीजिएगा। उसके बाद जो अगला सवाल है वो ये है, परिवार के लिए सुविधा की उपलब्धता। इसके लिए जो सबसे पहला सवाल है वो है, पेयजल का मुख्य स्रोत, यानी पीने के पानी का मुख्य स्रोत क्या है। नल का पानी है, कुआं है, हैंडपम्प है, झरना है, ट्यूबवेल है, जो भी होगा आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जो अगला सवाल है वो है, पेयजल स्रोत की उपलब्धता, यानी कि जो पीने का जो पानी है, जो पानी का स्रोत है वो क्या परिसर के अंदर है, मकान के अंदर है, परिसर के निकट है, मकान के नज़दीक है या दूर है। जो भी होगा आप यहाँ से चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद जो अगला सवाल है वो ये है,
प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है, यानी कि रोशनी का मुख्य स्रोत क्या है। बिजली है, मिट्टी का तेल है, सौर ऊर्जा है, जो भी हो आप यहाँ पे चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद जो अगला सवाल है, शौचालय की शुद्धता, यानी कि जो शौचालय है वो केवल परिवार के उपयोग हेतु है या अन्य परिवार उसका इस्तेमाल करते हैं या फिर वो बिल्कुल कॉमन है। तो जो भी होगा आप यहाँ पे चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद अगला है, शौचालय का प्रकार क्या है, क्या वो पाइप सीवर वाला है, सेप्टिक है या कुछ और है। तो जो भी होगा आप यहाँ पे चूज़ कर लीजिएगा। ओके, या फिर 2 गड्ढे वाला है या 1 गड्ढे वाला है या फिर सर्विस शौचालय है, जैसा भी होगा आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला सवाल है वो है, गंदे पानी की निकासी किस से जुड़ी हुई है, ढकी नली से, खुली नली से या फिर, तो जो भी होगा आप यहाँ पे चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद जो अगला है वो है, परिसर के अंदर स्नान सुविधा की उपलब्धता है या नहीं है, मतलब कि आपके पास बाथरूम, नहाने वाला रूम है, स्नानघर है कि नहीं, अगर है तो हाँ, नहीं है तो आप फिर नहीं कर दीजिएगा। रसोई घर और एलपीजी या पीएनजी गैस कनेक्शन की उपलब्धता के, मतलब कि एलपीजी या फिर पीएनजी गैस है कि नहीं, अगर है तो इसको आप चूज़ कर लीजिएगा। घर के भीतर खाना पकाते हैं परंतु रसोई घर में नहीं, मतलब कि अगर रसोई घर है नहीं तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। या फिर आप खुले में बनाते हैं, घर के बाहर खाना बनाते हैं, तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन क्या है, क्या एलपीजी है, लकड़ी है या फिर मिट्टी का तेल है। तो जो भी होगा आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर फिर सहेजें और आगे बढ़ें। अब यहाँ पे हम लोग हाँ क्लिक करेंगे। हाँ क्लिक करने के बाद फिर कुछ अगला सवाल इस तरह से आएगा, रेडियो ट्रांजिस्टर, मतलब कि वो रेडियो सेट है कि मोबाइल स्मार्टफोन पर आप क्या करते हैं या फिर, तो इसको यहाँ पे हम लोग जो भी होगा उसको हम यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। उसके बाद आता है टेलीविज़न, तो टेलीविज़न है, अगर है तो कैसा है आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं और अगर नहीं है तो यहाँ पे नहीं कर देंगे। इंटरनेट सुविधा, क्या लैपटॉप से आप इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट को, मोबाइल है या किसी और दूसरे डिवाइस पे आप इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ से जो भी होगा आप यहाँ से चूज़ कर लीजिएगा। आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। उसके बाद टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन, अगर आपके पास लैंडलाइन है तो लैंडलाइन पे आप चूज़ कीजिएगा और अगर मोबाइल है सिर्फ तो आप यहाँ पे मोबाइल स्मार्टफोन पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद साइकिल और स्कूटर, तो आपके पास साइकिल है, मोटरसाइकिल है या फिर दोनों है, तो आप यहाँ पे चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद क्या आपके पास जीप या वैन या फिर कार है, अगर है तो आप यहाँ पे हाँ कर दीजिएगा और अगर नहीं है तो फिर आप नहीं कर दीजिएगा। उसके बाद परिवार द्वारा उपभोग किए जाने वाले मुख्य अनाज, क्या मुख्य अनाज है, क्या वो चावल है, गेहूं है, बाजरा है, मक्का है, तो जो भी होगा आप यहाँ से चूज़ कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोबाइल नंबर आपका यहाँ पर पहले से शो हो रहा होगा। उसके बाद फिर यहाँ पे आप करेंगे सहेजें और आगे बढ़ें। उसके बाद आप यहाँ पे हाँ कीजिएगा। हाँ करने के बाद फिर आपके पास पूरा फॉर्म आएगा, आप एक बार उसको अच्छा से चेक कर लीजिएगा। चेक करने उसके बाद अगर आपके द्वारा दिया गया सारा इन्फॉर्मेशन सही है तो आप नीचे स्क्रॉल कीजिएगा। अगर कुछ भी संशोधन करना है तो आप यहाँ देख सकते हैं नीचे में लिखा हुआ है संशोधन के लिए वापस जाएं। यहाँ पर क्लिक करके आपको जो भी संशोधन करना है आप कर सकते हैं और अगर सब कुछ ठीक है तो आप यहाँ पे पुष्टि करें और सबमिट करे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे इस तरह से आएगा और यहाँ पे हाँ कर देना है। हाँ करने के बाद ये आपको सबमिट हो जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक आईडी आपको दिख रहा होगा। ये आईडी आपको महफूज कर लेना, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले करके रख लेना है। जब भी एचएलओ आपके
घर पर आएंगे तो आपको उनको यह ऐड बताना है, उसके बाद ही आपका गन्ना माना जाएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।